मैं तो डूबूंगा ही, लेकिन मैं सबको ले डूबूंगा। ये कहावत या कहानी तो आपने फिल्मों में तो सुनी ही होगी, लेकिन आपको बता दें ये बात गौतम अडानी जी पर एकदम सटीक साबित होती है। हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई उसके बाद कितने बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, इससे तो आप सभी लोग रूबरू हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर बीजेपी के सांसद से लेकर कार्यकर्ता तक सभी लोग अडानी के समर्थन में उतर गए हैं। आपको बता दूं कि अब तक तकरीबन 7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। अडानी को हुआ है या फिर देश को, ये तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि अडानी पर जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था वो आखिरकार देश का ही पैसा था। किस प्रकार की गोदीगिरी शुरू हो गई है मीडिया के, उससे सुनकर तो आप चौंक ही जाएंगे। एक एक करके सबके खुलासे करूंगी और बताऊंगी कि किस प्रकार से सांसद से जब बार बार ये सवालात किए जा रहे हैं कि अडानी के मामले में आप क्या कहेंगी, क्योंकि LIC की ही अगर मैं बात करूं, बीजेपी सांसद कई बार बता रहे हैं कि वो तो मात्र 0 कुछ की गिरावट की वजह से LIC को नुकसान हुआ है, लेकिन वो 0 कुछ अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें तो वो तकरीबन 80 करोड़ का साबित होता है। और वो बस चुटपुट कारण देकर ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं जनता का कि अडानी का इतना नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता दें कितना नुकसान हुआ है। विश्व में, देश दुनिया में जहां अडानी का अभी तक तीसरे नंबर पर आते थे सबसे अमीर व्यक्तियों में, तो वो तीसरे से चौथे, चौथे से सातवें, सातवें से 15वें, 15वें से 16वें और आज अगर मैं बात करूं तो वो 22वें नंबर पर आ गए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी कितना और गिरना बाकी है ये तो आप जरा सोच कर देखिए। मैं आपको शुरू से बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से लोग समर्थन में आए हैं। संसद में भी इसकी बड़ी बहस हुई, तगड़ी बहस हुई, और बार बार बीजेपी पे और खास तौर पर मोदी जी पे कटाक्ष करते हुए ये पूछा जा रहा है कि जब पिछले कुछ साल पहले राहुल गांधी का एक वीडियो भी अब बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रहे थे कि अडानी को मोदी जी अगर इसी प्रकार से समर्थन देते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम सभी लोग अडानी की वजह से डूब जाएंगे। और उनकी ये बात आज सत्य साबित हो गई है। वो वीडियो तो खैर धड़ल्ले से वायरल ही हो रहा है, लेकिन अब विपक्षी दल लगातार कटाक्ष कर रहा है और बार बार जो है सवालात कर रहा है कि आखिरकार मोदी जी चुप्पी साध के क्यों बैठे हैं, आखिरकार मोदी जी जवाब क्यों नहीं देते कि 7 लाख करोड़ का जो नुकसान हुआ है भारत का, उसकी भरपाई कौन करने वाला है। आपको बताऊंगी कि डॉक्टर प्राची साध्वी जी क्या लिखती हैं। देखिए किस तरह से महान गाथा गा रही हैं गौतम अडानी जी की। अमेज़न ने 40% की गिरावट दर्ज की थी और 10 कर्मचारियों को निकाल दिया था। गूगल ने 50 गिरावट की तो 15 कर्मचारियों को हटा दिया था। अडानी एंटरप्राइजेज ने 70% की गिरावट दर्ज की है, फिर भी एक भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला गया। ये बता रही हैं प्राची साध्वी जी। लेकिन इनसे जरा पूछिए कि जो 80 करोड़ का नुकसान मात्र LIC का हुआ है, उसमें न जाने कितने ही लोगों ने, आम जनता ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उसका पैसा, उनकी भरपाई अब कौन करने वाला है। वो जवाब नहीं देंगी। कहती है एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर मैं गौतम अडानी जी कितने महान हैं, आप जरा सोच के देखिए। यही नहीं, रवि किशन जी क्या कहते हैं जानना बेहद जरूरी है। ये वही रवि किशन जी हैं जो रिमोट से घूंघट नहीं घघरा उठा देते हैं। इनका गाना तो सुना ही होगा। ये वही रवि किशन जी हैं जिन पे कोई भी सवालात किए जाते हैं तो इन्हें कोई और मुद्दा नहीं मिलता सिवाय कांग्रेस पर कटाक्ष करने के। इनसे जनसंख्या पे सवाल किया जाता है तो ये कहते हैं कि मेरी जो अभी 4 बच्चे हैं वो कम होते अगर जनसंख्या कानून कांग्रेस के समय में आ जाता। वाह। और मेरी पत्नी का फिगर खराब नहीं होता अगर जनसंख्या कानून पहले आ जाता। मतलब समझदारी नाम की कोई चीज नहीं है। आम जनता से ये सवालात किए जाते हैं कि आप इतने समझदार नहीं हैं इसलिए जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन रवि किशन जी जो इतने बड़े पद पर बैठे हैं, जिन्हें सवालों के जवाब देने चाहिए, तो वो किस तरह के जवाब देते हैं सुनिए। कल के बजट के बाद पूरा देश जय जयकार कर रहा है। कांग्रेस के पास अब कोई और मुद्दा बचा ही नहीं है। ये सबको बाहरी बातें हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस का दिमाग खाली हो चुका है। अब इनसे जरा पूछिए कि किस बजट की ये बात कर रहे हैं। उस बजट की बात कर रहे हैं जिसमें खिलौना सस्ता हो गया, ये उस बजट की बात कर रहे हैं जिसमें हीरा सस्ता हो गया, ये उस बजट की बात कर रहे हैं जिसमें साइकिल सस्ता हो गया। रवि किशन जी जरा बता दीजिए कि दूध के दाम क्यों बढ़े हैं, महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है। कोई हीरा जवाहरात खरीदने नहीं जाएगा।
उनके पास अब कोई तथ्य नहीं है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई तथ्य रखने के लिए है नहीं, हमारे मोदी जी की परास्त करने के लिए कोई भी बाढ़ नहीं बचा है अब इनके पास, तो ऐसे ही कटाक्ष करते जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बीजेपी सांसद बोले या बीजेपी के कार्यकर्ता बोले तो 1 मिनट को समझ आ जाएगा कि अडानी को बचाने का प्रयास, ये इनडायरेक्टली मोदी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जब गोदीगिरी, मेन स्ट्रीम मीडिया गोदीगिरी किस प्रकार की करता है आप सुनिए। आप सभी जानते होंगे सुशांत सिन्हा, जिनका एक यूट्यूब चैनल, और पता है वो यूट्यूब चैनल की शुरुआत होते ही ये कहते हैं, अगर सच सुनने की हिम्मत है तभी इस चैनल में रुकिए वरना आप जा सकते हैं। तो ये कितना सच बोलते हैं सुनिए जरा। मार्केट में नया एजेंडा आया हुआ है, मोदी जी के कहने पर LIC ने सारा पैसा अडानी ग्रुप में लगा दिया और आपका सारा पैसा डुबा दिया। क्या आपको पता है इसका सच क्या है? देखिए न्यूज़ की पाठशाला इन्होंने ये कहा, तो किस प्रकार से अंधभक्ति के मामले में इन्हें जनता ने घसीट लिया, सुनना जरूरी है। अडानी कमजोर हुई तो आम आदमी नहीं बचेगा, क्योंकि अडानी प्रेमियों ने देश का पैसा अडानी की जेब में ठुसा दिया। ये आम जनता के कमेंट है। स्वदेशी का मतलब भी समझते हो तुम? इस देश को लूटने का श्रेय जाता है अडानी को, और लूट सके इसके लिए माहौल तैयार करने का श्रेय समझ गए होंगे। मतलब आप जैसे गोदीगिरी पत्रकारों को जाता है। और सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर जंगो जी लिखते हैं, भाई इतनी टेंशन तो अडानी को भी नहीं है जितनी तुझे हो रही है, तू घबरा मत, तेरी दिहाड़ी नहीं रुकेगी। इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। इनके ट्विटर हैंडल जहाँ ये बताते हैं कि न्यूज़ की पाठशाला में सारा खुलासा होता है। LIC की इनकी पाठशाला दरअसल मैंने भी देखी, जिसमें ये बताने का प्रयास कर रहे थे मात्र कुछ दशमलव का ही तो फर्क आया है, मात्र कुछ दशमलव में ही तो गिरावट हुई है LIC में। लेकिन इनको अंदाजा नहीं उस कुछ दशमलव में जनता ने कितना पैसा लगा रखा था। 80 करोड़ बहुत होते हैं। और सुरेश जी को तो आप जानते होंगे, जो सुदर्शन न्यूज़ के संस्थापक कह लीजिए, वो लिखते हैं कि आज अडानी के साथ खड़ा होना ही स्वदेशी है। आत्मनिर्भर होते हिंदुस्तान, इन्हें हिंदुस्तान तो लिखना आता नहीं है, लिखते हैं हिंदुस्तान को गुलाम बनाए रखने के लिए और हमारे बाजार पर राज करने के लिए आतुर कंपनियों के राह में सबसे बड़ा रोड़ा बने। इस कंपनी के साथ खड़ा होकर आप स्वदेशी के आंदोलन को मजबूत कर सकते हैं। अडानी शिकार हो गए तो कोई नहीं बचेगा। सुरेश जी लिखते हैं कि अडानी शिकार हो गए तो कोई नहीं बचेगा। ये पूरा समर्थन में है अडानी ग्रुप के, जहां अडानी ग्रुप ये कह रहा था कि उनसे सवाल पूछना मतलब देश से सवाल पूछना है, जहां अडानी ग्रुप ये साबित करने का प्रयास कर रहा था कि इस देश में अगर कोई सच्चा देशभक्त है तो वो मात्र गौतम अडानी जी ही हैं। तो इनके लिए हितेश चंद्रा जी ने क्या लिखा है बताना चाहूंगी। लिखा है, सभी भक्तों को अपनी एक किडनी बेचकर अडानी को उसका खोया हुआ मुकाम वापस दिलाना चाहिए। तू चाहे तो दोनों बेच दे। देखिए किस प्रकार से अगर ये लोग कहीं और ना जाकर ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करने के बाद अगर अपने ही कमेंट पढ़ लेंगे तो शर्मिंदगी महसूस हो जाएगी कि किस प्रकार ये अडानी ग्रुप का समर्थन कर रहे हैं और आम जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, रामदेव बाबा जी भी लगातार जो है इस झांसे में आ गए हैं और अडानी जी के समर्थन में आ गए हैं। ये सिलसिला अगर मैं गिनाने बैठूंगी तो शायद रुकने का नाम ही नहीं लेगा। लेकिन इन चुनिंदा गोदीगिरियों से और साफ तौर पर जो जय किशन जैसे लोग, रवि किशन जैसे लोग हो गए और सांसद जैसे लोग हो गए, वो किस तरह से बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि समर्थन तो बनता है। 2024 में चुनाव जो आने वाले हैं पीएम पद के, अब बचाएंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। इस पूरे खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। आपकी राय जानना बेहद जरूरी है। इन सभी लोगों की गोदीगिरी पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।